जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों यदि आप भी रसायन विज्ञान का पेपर देने वाले हैं अर्थात केमिस्ट्री का पेपर देने वाले हैं तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। देखिए मेरे भाई, आज की इस वीडियो में बात करेंगे रसायन विज्ञान में पास होने का सबसे खतरनाक ट्रिक के बारे में। देखिए ये ट्रिक देखने के बाद मैं गारंटी लेता हूं कि जो फेल होने का डर है वो खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। देखिए मेरे भाई, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं ना जो केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाते हैं, केमिस्ट्री तैयार नहीं कर पाते हैं या उनसे याद ही नहीं होता है, जिसकी वजह से वो तैयारी नहीं कर पाते हैं। मैंने हर वीडियो में बताता हूं ट्रिक वाले वीडियो में कि भैया देखो, ना पढ़ने का कारण बहुत हो सकता है, जैसे कि घर से बाहर रहना, तबीयत खराब रहना या घर की स्थिति के कारण। बहुत ऐसे कारण होते हैं जिससे बच्चे क्या नहीं पढ़ पाते हैं। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिना पढ़े बिना तैयारी किए केमिस्ट्री में पास होने के नहीं भैया, बढ़िया से बढ़िया नंबर लाने की ये ट्रिक है। तो वीडियो को लास्ट तक बन के इस पूरे खतरनाक ट्रिक को देख लीजिए। देखिए मेरे पास पेपर भी है और कॉपी भी है, मैं स्वयं करके आपको दिखाने वाला हूं। इस ट्रिक को मैं स्वयं अप्लाई करके दिखाने वाला हूं, ठीक है ना। चलिए वीडियो को ज्यादा लेंथ ना बढ़ाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि भैया ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए मेरे भाई, केमिस्ट्री का पेपर है, रसायन विज्ञान का पेपर है, मेरे पास कॉपी भी है। चलिए हम इसको करते हैं। देखिए पहले समझ लीजिए कि आपके पेपर में किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं 1 मिनट समझा देता हूं। देखिए भैया, आपका केमिस्ट्री का पेपर टोटल 70 नंबर का बनता है। कितने नंबर का? 70 नंबर का, जिसमें 6 नंबर का एमसीक्यू आता है। कितने नंबर का? 6 नंबर का एमसीक्यू आता है और 64 नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है। अब इस लॉन्ग क्वेश्चन में आपका 1 नंबर वाला क्वेश्चन, 2 नंबर वाला क्वेश्चन, 4 नंबर वाला क्वेश्चन, 5 नंबर वाला क्वेश्चन, इस प्रकार नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इस वाले लॉन्ग क्वेश्चन का ट्रिक पर, क्योंकि देखो 6 नंबर पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि 64 नंबर पे, तो 64 नंबर पे। अब ये 64 नंबर पाने के लिए जो सबसे पहले ट्रिक है वो हम सबसे पहले देखेंगे, फर्स्ट में देखेंगे, और लास्ट में मैं आपको एमसीक्यू करने का भी ट्रिक आपको बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए तो हम ये ट्रिक देख लेते हैं। और देखिए जो केमिस्ट्री का पेपर है ना, इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहला तो परिभाषा पूछ देगा या क्या है कैसे ये पूछ देगा। दूसरा इसमें न्यूमेरिकल पूछता है, पहला में डिफिनीशन, दूसरा में न्यूमेरिकल। जैसे फिजिक्स में एक चीज का मान देके दूसरी चीज का मान पूछता है ना, जिसे आप न्यूमेरिकल बोलते हो, उसी प्रकार इसमें भी न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है। और तीसरा महत्वपूर्ण रिएक्शन, जो कि बच्चों को बहुत डर लगता है, कैसे प्राप्त करेंगे, क्या होगा जब, ये सब जो रिएक्शन है इनसे बच्चों का बहुत डर लगता है। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं, और इन्हें तीनों टाइप से आपका पूरा का पूरा 70 नंबर बनता है, ठीक है ना। चलिए हम फटाक से ये डिफिनीशन वाला ट्रिक जान लेते हैं और कैसे लिख कर आना है कॉपी में, साथ साथ में वो भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ध्यान दीजिए, मेरे पास केमिस्ट्री का पेपर है, ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन है इनके बारे में लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले आ जाते हैं हम डायरेक्ट यहां पर क्या चीज के, तो यहां पर आ जाते हैं डायरेक्ट हम लोग एथी पे, लॉन्ग क्वेश्चन पे। अब देखिए यहां पर पहला क्वेश्चन है, ये जो है ये न्यूमेरिकल है, क्योंकि यहां पर देखिए मान दिया हुआ है और मान पूछ रहा है, तो ये न्यूमेरिकल है। इसके बारे में हम अगली वीडियो में आपको ये ट्रिक बताएंगे, न्यूमेरिकल करने का अगली वीडियो में ट्रिक, ठीक है ना। अब देखो मेरे भाई, ये दूसरा का ख नंबर क्वेश्चन है कि क्रोमाइट एसिड से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए तथा डाइक्रोमेट आयन का संरचना सूत्र लिखिए। अब यहां पर ये क्वेश्चन आपका रिएक्शन वाला है, लेकिन तभी मैं बताता हूं ये कैसे करना है आपको। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन का हेडिंग डाल लीजिए, ये दूसरा का ख है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का ख, ऐसे हेडिंग डाल लीजिए, इधर भी स्टार बना लीजिए। अब बात करते हैं इधर आगे, इसमें अब इतना करने के बाद अब दूसरा आजमाना ये कि आपको इस प्रश्नोत्तर में, इस प्रश्न में मेन वर्ड क्या दिखाई दे रहा है। देखो जैसे मेन वर्ड क्या है, क्रोमाइट एसिड से पोटेशियम डाइक्रोमेट, मतलब क्या चीज से क्या बनाना है, क्रोमाइट एसिड से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि का वर्णन करना है, ठीक है ना। तो यहां पर आपको क्या करना है कि जो मेन शब्द आपको दिखाई दे रहा है वही मेन वर्ड आपको लिख देना है। जैसे यहां पर मेन वर्ड क्या है, क्रोमाइड एसिड से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि, यहां तक मेन शब्द आपको दिखाई दे रहा है, तो ये क्या कर दीजिए आप लिखकर हेडिंग डाल दीजिए। तो ये ब्लू पेन से हेडिंग डालिएगा, ब्लैक पेन से नहीं। तो लिखेंगे हम क्रोमाइड, क्रोमाइड अयस्क, अयस्क से पोटेशियम, पोटेशियम डाइक्रोमेट
डाइक्रोमेट बनाने की विधि। तो ऐसे आपको हेडिंग डाल देना है। अब आप कहोगे सर हेडिंग डालने के बाद इसके बाद क्या करना है कि इसके आगे अगर इसका आंसर याद है तो यहां से लिखना चालू कर दो। अगर आंसर नहीं याद है तो भैया इसके बारे में आगे बताऊंगा कि इसमें क्या लिखना, अगर आंसर नहीं याद है तो। जो बच्चे हमारे पुराने सब्सक्राइबर वो जानते हैं इसमें क्या लिखना है। पता है क्या लिखना है? चलिए मैं बता ही देता हूं। यदि आपके आगे इसके आंसर याद नहीं है और इतना लिखोगे तो काम बनेगा नहीं, कम से कम इतना तो लिखना पड़ेगा, 5-6 लाइन लिखना पड़ेगा। तो 5-6 लाइन भरने के लिए आपको क्या करना है कि यदि केमिस्ट्री में किसी और क्वेश्चन का भी आंसर याद है, किसी और क्वेश्चन का भी आंसर याद है, तो आप यहां पर क्या करो, लिख डालो। इससे क्या होगा, पेज भरेगा भी और आपको नंबर भी मिलेगा। अब आपको सर नंबर कटेगा नहीं, ये तो गलत तरीका है ना। अब बताओ मेरे भाई, यदि आपको कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल आप जीरो हो और आप ऐसे खाली पेज छोड़ के आओगे तो क्या आपको नंबर मिलेगा? नहीं। देखिए बोर्ड का नियम है, यदि आप खाली पेज छोड़ के आते हो तो वो भी आपको खाली नंबर देगा, लेकिन आप कुछ ना कुछ लिखकर आते हो तो वो भी आपको कुछ ना कुछ नंबर देगा, ये गारंटी के साथ। देखिए 70 में आपको 23 नंबर लाने की, पास होने का यही है। 70 में अगर आप 23 ला दोगे तब आराम से पास हो जाओगे। तो 23 नंबर पाने के लिए या 30 नंबर या जितना नंबर हमें पाने के लिए कुछ ना कुछ लिखकर आना होगा। अगर हम नहीं पढ़े तभी हम कुछ ना कुछ इस तरीके से तो लिख पा रहे हैं ना, तो मेन बात यही है, ठीक है ना। तो यहां पर आपको अपने से क्या करना है, जो भी केमिस्ट्री का और भी कोई क्वेश्चन का आंसर याद है वो यहां पर लिखकर पेज को भर देना है, ठीक है ना। चलिए अब आगे आते हैं हम और आगे एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी जैसे दूसरा का ग क्वेश्चन है कि उपसंयोजन यौगिकों के वर्ण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो चलिए भैया इसको हम करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा का ग। तो यहां पर हेडिंग डाल लीजिए। ऐसे सारे क्वेश्चनों को, चाहे वो 2 नंबर का क्वेश्चन हो, 5 नंबर का क्वेश्चन हो, 3 नंबर का क्वेश्चन हो, 4 नंबर का क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चनों को आपको इसी प्रकार करना है, बस थोड़ा लेंथ बढ़ाते जाना है। मतलब कि अगर 1 नंबर वाला क्वेश्चन है तो आप 3 लाइन लिख रहे हो, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 लाइन लिख रहे हो, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आधा पेज लिख रहे हो, 5 नंबर का है तो 1 पेज लिख रहे हो, ऐसे लेंथ बढ़ाना है। अब आप कहोगे सर हमें तो याद ना है, अगर हम मान लीजिए 5 वाला क्वेश्चन वाला आंसर लिख रहे हैं, 5 नंबर वाला, तो 1 पेज हम कैसे लिखेंगे? तो भैया केमिस्ट्री का 4-5 क्वेश्चन का आंसर याद ही होगा, कोई भी 4-5 क्वेश्चन का, वो सारा आंसर उसी में भर दो, ठीक है ना, ये ट्रिक अप्लाई करके। प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का ग। अब यहां पर बना दीजिए स्टार और नीचे कर दीजिए अंडरलाइन। अब आ जाइए डायरेक्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन में आते ही आपको क्वेश्चन का मेन वर्ड ढूंढना है। तो मेन वर्ड क्या है? उपसंयोजन यौगिक के वर्ण सिद्धांत। ये आपका क्या है? मेन वर्ड है, और इसी को यहां पर लिखकर क्या डालना है? हेडिंग डालना है। तो लिखेंगे उपसंयोजन, 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 उपसंयोजन यौगिकों का वर्णन सिद्धांत, वर्णन सिद्धांत। ऐसे आपको क्या कर देना है? हेडिंग डाल देना है, और इसके नीचे अंडरलाइन। हेडिंग का मतलब होता है नीचे अंडरलाइन करके ऐसे डॉट करके डेश बना देना। अब इसके आगे यदि आंसर याद है तो लिख डालो, और नहीं याद है तो वही तरीका अपनाओ। किसी और केमिस्ट्री का आपको आंसर याद है, किसी क्वेश्चन का और आंसर याद है, तो आप यहां पर क्या कर दो, उसे यहां पर आप लिख डालो। अगर ये तरीका आप अप्लाई करके आते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं मेरे भाई कि आप 100% बिल्कुल पास हो जाओगे। ये मैं लिखकर दावे के साथ कह सकता हूं। तो ये काम आपको करके आना है जिससे आप 100% पास होगे और गारंटी के साथ पास होगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एमसीक्यू को। ये लॉन्ग क्वेश्चन सभी ऐसा ही करना, याद रखना, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि एमसीक्यू कैसे करेंगे सर। एमसीक्यू करने का ट्रिक क्या है? तो देखो मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूं, हर वीडियो में बताता हूं कि एमसीक्यू का खुद का कोई ट्रिक नहीं होता है। और यदि चैनल पर कोई एमसीक्यू करने का ट्रिक आपको बता भी रहा है तो वो भैया फेक भी है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। क्योंकि केमिस्ट्री का या फिजिक्स का या मैथ का कोई भी सब्जेक्ट का एमसीक्यू का ट्रिक आज तक बना ही नहीं है। हाँ, ये तरीका है इनका, ट्रिक नहीं, ये तरीका है। अब जैसे 3 तरीका है। पहला तरीका ये है कि भैया क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ो, चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ो, और जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है, दिल से सही लग रहा है, उसे टिक लगा दो। दूसरा तरीका यह है कि भैया अगर क्लास में चीट वीट हो रही है तो अगल बगल से पूछ के लिख लो, और नहीं तो तीसरा लास्ट तरीका यह है कि अगर आप हार पाच गए हो, ना आपको खुद से समझ में आ रहा है ना क्लास से मिल रहा है, तब तीसरा तरीका यही अपनाओ कि या तो दूसरा ऑप्शन सही मार दो या तो चौथा ऑप्शन सही मार दो। जैसे पहला का दूसरा मार दिए, तीसरा का चौथा मार दिए, ऐसे आपको मार के आना है। ठीक,
तो इससे क्या होगा, आपसे खाली छूटेगा नहीं और कुछ ना कुछ नंबर आपको मिल ही जाएगा। हालांकि एमसीक्यू में टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मात्र 6 नंबर का ही एमसीक्यू आता है और 64 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन, तो हमें लॉन्ग क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करना है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में बना देता हूं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने का ट्रिक का, जिससे आप न्यूमेरिकल भी केमिस्ट्री में जो आता है उसे आप भी सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जाने के याद दीजिए। जय हिंद, जय भारत।